जय हिंद साथियों, वेलकम टू गेला एकेडमी। अगर आपने नेट पास किया है, जेआरएफ पास किया है और चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना, तो यकीन मानिए कि भारत की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने पीएचडी का जो नोटिफिकेशन आउट किया है, उसमें आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना, एंट्रेंस एग्ज़ाम, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू में अपीयर होना है। बाकी जो नॉन कैंडिडेट बच्चे हैं उनको तो एग्ज़ाम देना है, बाकी जो नेट पास हैं, जेआरएफ पास हैं, उन्हें कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म अप्लाई करें और जाके इंटरव्यू में अपीयर हों। चलिए पहले इंपॉर्टेंस डेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा ये शेड्यूल दिखाता हूँ कि जितनी भी सीट आउट हुई है, किन किन सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। ठीक, आप सभी लोग देख लें। पीएचडी एडमिशन 2026-27, इसमें जो अप्लाई करने की डेट है वो 11 मई से लेकर 8 मई जून के बीच में है। और यदि फॉर्म में कोई दिक्कत आ जाती है तो उसका करेक्शन डेट भी है 9 जून को, है ना। एडमिशन टेस्ट जो होना है, जो नॉन कैंडिडेट बच्चे हैं, जिन्होंने नेट पास नहीं किया, जिन्होंने जेआरएफ पास नहीं किया है, सिर्फ उनको ही एंट्रेंस टेस्ट देना है, जो 20 जून से 21 जून के बीच में होगा। रिजल्ट आपका 10 जुलाई तक आ जाएगा। रिसर्च प्रपोजल बना के आप लोग रेडी रखिए, क्योंकि आपका इंटरव्यू नहीं है नेट वालों का, जेआरएफ वालों का, इसलिए रिसर्च का बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल हो जाता है। और स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल, स्ट्रॉन्ग टॉपिक, यूनिक स्टाइल और फॉर्मेट अगर आपका स्ट्रांग है, इंटरव्यू पैनल को फेस करने का आपको तरीका अंदाज़ा पता है, बेसिक क्वेश्चन की जानकारी बहुत अच्छे से किया है, तो यकीन मानिए कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका एडमिशन तो ऐसे ही हो जाएगा। अगर रिसर्च टॉपिक चुनने में, रिसर्च प्रपोजल बनाने में या समझ में ही नहीं आता कैसे क्या करना होगा, फॉर्मेट क्या होगा, कितने पेज में लिखना है, बेसिक क्वेश्चन की तैयारी कैसे करनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अन्य चीज़ें और दिखा देता हूँ। सीट कितनी आई हुई है, किन किन विषयों में है। ठीक, आप सभी लोग देख लीजिए। फैकल्टी ऑफ साइंस, जो फैकल्टी ऑफ साइंस है उसमें पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, है ना, और अन्य सारी चीज़ें आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। ये आपके सब्जेक्ट हैं जिसमें सीट आपके अवेलेबल हैं। ठीक, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज, अरबिक, हिंदी, इंग्लिश, इस्लामिक, पर्शियन में देख लीजिए आप लोग सीट सारे। और उर्दू में, संस्कृत में, हिस्ट्री, कल्चर में। इसके यहाँ फैकल्टी ऑफ साइंस है ना, बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, जियोग्राफी। आप लोग सीट देखते जाइएगा, बगल में सीट सारी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, है ना, जो इंपॉर्टेंट जानकारी वो मैं आपको देना चाहता हूँ। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ये सारा देख लीजिए कहाँ पे कितनी सीट आई हुई है, ये सारा आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फाइन आर्ट, लॉ, आप लोग सब्जेक्ट में सारा चीज़ देख लीजिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ठीक, क्योंकि मैं खुद सीनियर रिसर्च स्कॉलर गोरखपुर विश्वविद्यालय का, मेरा 3 बार नेट है, 2 बार जेआरएफ है, और मैंने आज तक सैकड़ों बच्चों को रिसर्च प्रपोजल बनाने में, इंटरव्यू प्रिपरेशन तैयारी करवाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई हैं, जिसकी वजह से बच्चों का सक्सेस जो रेशियो है वो 99% है और बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं। और आप याद रखिए, अगर आप नेट पास हैं, जेआरएफ पास हैं, तो आपको इंटरव्यू तो पहला चीज़ तो देना ही है। रिटर्न में कोई हेडेक नहीं लेनी है, क्योंकि रिटर्न आपको देना ही नहीं है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका रिसर्च प्रपोजल इम्पोर्टेंस हो जाता है, आपका रिसर्च टॉपिक जो यूनिक हो, स्टाइलिश हो। स्टाइलिश का मतलब रिलेवेंट हो आज के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और अगली चीज़ इंपॉर्टेंस हो जाती है कि आपका प्रिपरेशन इंटरव्यू पैनल में कैसे फेस करना है, क्या ड्रेस सेंस होनी चाहिए, क्या पर्सनालिटी लुक होनी चाहिए, और बेसिक क्वेश्चन की क्या तैयारी होनी चाहिए, आपके आउटपुट क्या है, मेथोडोलॉजी क्या रहने वाली है, और आप रेफरेंसेस कैसे लिखेंगे। अन्य सारी चीज़ों की फॉर्मेटिंग जो बहुत बेहतरीन तरीके से होने वाली है, वो आपको हमारे माध्यम से गाइडेंस मिल सकता है। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक, तो इससे बेहतर गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्ट एडमिशन का मौका दे रही भाई, इससे बेहतरीन अवसर नहीं होगा। जो नॉन नेटिव हैं और जो नेट हैं, उनको भी पर मंथ 10,000 के आसपास मिलने वाली है। वो आप पता करेंगे यूनिवर्सिटी में, तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।